जब हम हमारी सोच पे नज़र रखते हैं और हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, फिर भी मन में कभी-कभी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। लेकिन जब हम सोच पे नज़र रखते हैं, तो हम अवेयर रहते हैं और हमें पता होता है कि दिस इज लोअर वाइब्रेशन थॉट्स। और जब पॉजिटिव थिंक सच होने लगती है, जब हमारे सामने पॉजिटिव थिंकिंग से सारी चीज़ें होती नज़र आती हैं और अगर नेगेटिव थिंक भी मन में आए तो वो भी हो सकता है। तो हम जब अवेयर होते हैं तो तुरंत ही हमें नेगेटिव थॉट्स को रोकना है और बोलना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। सभी चीज़ें मैं आसानी से कर सकती हूँ क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। जो विचार आते हैं वही बोलते हैं और वही होता भी है, मैनिफेस्ट होता है। हमें चेक करना है हमने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि हमारा संकल्प सही होना चाहिए। क्योंकि एक बार पावर आ गया मैनिफेस्ट करने का, तो फिर गलती से भी गलत सोच लिया, गलत मतलब वीक थॉट, तो वो भी मैनिफेस्ट होता है। हमें अपने थॉट्स को ऊपर और ऊपर और ऊपर उठाते जाना है। जितना ऊपर उठाते जाओगे, अचीवमेंट्स तो होनी ही है। हमें अचीवमेंट्स तो मिलनी ही है, होती ही जाएगी। हमें मन को स्ट्रांग बनाकर रहते हुए ऊपर उठना है। तो फिर अचीवमेंट्स हो और हम हैप्पी ना हो, तो ऐसी अचीवमेंट्स का क्या फ़ायदा। मन को स्ट्रांग कैसे करें? थॉट से। मन क्या क्रिएट करता है? थॉट्स क्रिएट करता है। हम हर सेकंड हर एक थॉट्स क्रिएट करते हैं। जब जब कोई कमजोर चिंता, लो वाइब्रेशन की थॉट क्रिएट की, तो हमारे मन की पावर घटती है। इसीलिए कहा है कि मन की सोच पे ध्यान दो। हमें ब्लेसिंग मिलती है, औरों की ब्लेसिंग हमें मिलती है, लेकिन हमारी खुद की थॉट्स पावरफुल ब्लेसिंग्स है हमारे खुद के लिए। अब सपोज आप कुछ कर रहे हो, तो सब आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन हमें अपने आप को क्या बोल रहे हैं? थिंक अबाउट दैट कि हाँ, मैंने बहुत ही अच्छा किया है, लोग तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कर रही हूँ। यही शब्द हम अपने आप को दे रहे हैं। जितना भी अच्छा बनाना चाहो अपने आप को उतना बोलो, तभी हमारा मन पॉजिटिव होता जाएगा। हमारा मन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल होता जाएगा। कभी आपने रियलाइज किया है कि लो थॉट या नेगेटिव थॉट करने की वजह से कई सारी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। दूसरे हमें बुरा बोल रहे हैं या हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, या हम वो हमें दिखाई देता है, लेकिन हम खुद हमें क्या बोल रहे हैं? खुद के बारे में हम क्या बोल रहे हैं? क्या सोचा है? क्या कभी ये सोचा है? उन पर हमने नज़र रखनी है। हमारे खुद की थॉट्स हमारे लिए क्या है? खुद के लिए और दूसरों के लिए दुआ दो, ब्लेसिंग हो। और ब्लेसिंग मीन्स प्योर थॉट, पावरफुल स्ट्रॉन्ग थॉट। क्या आपने अपने आप को कभी बोला कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं दुनिया में सबसे सुखी हूँ, मैं संतोषी हूँ? ऐसे शब्द अपने आप को बोले हैं? हमेशा हम अपने नसीब को कोसते रहते हैं, कुछ ना कुछ गलत अपने आप को बोलते रहते हैं। ये आदत छोड़ दो बोलने की। गलत बात अपने आप को बोलना छोड़ दो। अच्छा बोलो, बहुत अच्छा बोलो अपने आप को।
मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मेरे सामने भगवान बहुत सारी खुशियाँ दे रहा है, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। ऐसी अच्छी-अच्छी बातें अपने आप को बोलो, तो अपनी भी पावर, मन की पावर स्ट्रांग होती जाती है। हमारे साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन हाई होते जाते हैं। हमें हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन को हाई रखना है, हमारे ऑरा को क्लीन रखना है। तो हमें अपने शब्दों को पावरफुल बनाना है, पावरफुल बोलना है। जब कोई दुखी होता है तभी वो स्पिरिचुअलिटी को क्यों फॉलो करता है? नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों को। हाउ आई स्टार्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन जर्नी, दैट इज़ आवर बिलीव सिस्टम कि लाइफ में कोई भी ट्रेजेडी हुई हो तो ही लोग पूछते हैं कि कोई क्या ट्रेजेडी हुई है, आप क्यों इस लाइन में आए हो। स्पिरिचुअलिटी कोई अलग रास्ता नहीं है। कोई ऐसा पूछता है ना कि आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ था कि आप ऐसा क्या गलत हुआ कि आप स्पिरिचुअलिटी के पथ पे आ गए, कि आप इस रास्ते पे चले गए। तो स्पिरिचुअलिटी कोई अलग रास्ता नहीं है। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उस रास्ते पे स्पिरिचुअलिटी से हमें चलना है। मीन्स सही से चलना है। हमारे लाइफ के दो रास्ते नहीं हैं, एक ही रास्ता है। जीवन कोई रास्ता नहीं है, हमारी जर्नी है। और स्पिरिचुअलिटी तो मेथड है कि हमें उसे अपने जीवन में अपनाना है। उस जीवन के रास्ते में सही तरीके से चलना सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी मतलब सही इंटेंशन कैसे रखनी है, सोचना कैसे है, मन को परफेक्ट कैसे रखना है। तो ये कोई अलग रास्ता नहीं है। स्पिरिचुअलिटी कोई अलग रास्ता नहीं है, ये एक स्टडी है। स्टार्ट कैसे करें स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स स्पिरिट शब्द से आया है, और स्पिरिट मतलब आत्मा। स्पिरिचुअलिटी मतलब एक ऐसी आत्मा जो सोल कॉन्शियस से जीती है। आज हम सब ईगो कॉन्शियसनेस में चलते हैं। ईगो मतलब मैं शरीर हूँ, मैं रोल हूँ, मेरा नाम ये है, मैं एक पोजीशन हूँ। ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मेरा है। मैं एक प्योर, पावरफुल, पीसफुल सोल हूँ। सो फर्स्ट स्टेप, कोई भी 10-15 मिनट हर रोज स्टडी करे, जिसको हम कहेंगे ज्ञान, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान। उसे हम रोज सुबह या पूरे दिन में कभी भी 10 या 15 मिनट स्टडी करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। ये भी एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट है। आज हमारे जो भी संस्कार बन रहे हैं उसमें कंटेंट बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ऐसे करके बैठे तो घंटों निकल जाते हैं, और बहुत सारे कंटेंट में ईगो है, वायोलेंस है, क्राइम है, क्रिटिसिज्म है, कंपैशन है। सोशल मीडिया से जितना भी हम कंटेंट कंज्यूम करते जा रहे हैं उतना हम वैसे ही बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम वही कंज्यूम कर रहे हैं। 25 साल पहले इतना मीडिया नहीं था। तो स्पिरिचुअलिटी स्टडी मतलब हमें 10-15 मिनट रोज एक प्योर कंटेंट में रहना है। कुछ भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, अच्छा वीडियो देख सकते हैं। भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं, वो हम सुन सकते हैं। कुछ भी, क्योंकि ये सब प्योर कंटेंट है, प्योरिटी है, कंपेशन है, शांति है, इनमें क्षमा है। दिस इज ऑल ऑपोजिट कंटेंट। वो ईगो कॉन्शियसनेस से भरा पड़ा है और ये सोल कॉन्शियसनेस से। तो पूरा दिन हम ईगो वाला लेते हैं, तो क्या कम से कम हम 10-15 मिनट स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हमारा जीवन बदल सकता है। स्पिरिचुअलिटी घंटों घंटों की नहीं चाहिए, 10-15 मिनट ही चाहिए, लेकिन वो 10-15 मिनट हर एक दिन निकालना है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 10-15 मिनट सुबह, और अगर सोने से पहले करें
तो नींद भी गहरी आएगी। हमारी किसी से लड़ाई हुई हो तो फिर हम कित कितने दिन तक बात नहीं करते या कुछ भी, या फिर माफ़ी भी माँग लेते हैं, बट लोगों की और ईगो बढ़ती ही रहती है। तो उस वक़्त हमें अपने मन से उनसे माफ़ी माँगनी है। जब हम फ़ेस टू फ़ेस बात करते हैं, माफ़ी माँगते हैं, तो दोनों का ईगो क्लैश होता है। कहीं-कहीं एक का हर्ट और दूसरे का ईगो बीच में आता ही है। हर बार इनमें सॉल्यूशन नहीं मिलता। जब वो सोए हुए हैं, सब कुछ समय जल्दी, तब उनका ईगो सोया हुआ है। सुबह के समय हमारी प्योर एनर्जी से हम उन्हें हील करना चाहिए। ये हील रोज़ भेजो, थोड़े दिन के लिए रोज़ भेजो। आपको अपने आप से सामने से चेंज आता हुआ दिखाई देगा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मीन्स क्रिएशन, क्रिएट करना। जो आपको आपकी लाइफ में क्रिएट करना है वो टाइम, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त का मॉर्निंग का टाइम, आज मेजॉरिटी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं। तो वो जो नया अपने जीवन में क्रिएट करना चाहते हैं और वो क्रिएट कर नहीं पाते, ये 24 घंटे का मुहूर्त टाइम है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 24 घंटे का मुहूर्त टाइम होता है मतलब हाईएस्ट एनर्जी टाइम। इसको आप रोज करना शुरू करें मॉर्निंग में 4 to 5 के बीच में, कभी भी 10-15 मिनट उठो, अपना मेडिटेशन करो, फिर सो जाओ। लेकिन इस समय का यूज़ करो, क्योंकि इसमें हमारी हाईएस्ट एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो हमारी लाइफस्टाइल बन जाती है। एंजाइटी और डिप्रेशन कहाँ से शुरू होता है और इसे दूर कैसे करें? दो चीज़ें होती हैं, डिप्रेस फील करना और डिप्रेशन। डिप्रेस मतलब लो फील करना और डिप्रेशन मतलब क्लिनिकली डिप्रेशन मतलब बीमारी। तो हम ये क्लियर करना है कि लो फील कर रहे हो या बीमारी है, फिर उसका इलाज करना है। हमें इसे दूर कैसे करना है? वैसे ही एंजाइटी भी है, ऐसे ही होता है। आजकल क्या हो गया है, लोग अपने इमोशंस के लिए ये शब्द बोल रहे हैं। आप इन शब्दों के बजाय क्या ये बोल सकते हैं, आई एम फील वेरी वेरी हैप्पी टुडे। जब हम शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो हम इन शब्दों का यूज़ क्यों करते हैं? इन शब्दों को यूज़ क्यों करते हैं? फर्स्ट यू थिंक, देन यू से। आप ये बोलिए, आई फील वेरी वेरी हैप्पी टुडे, आई फील पीसफुल टुडे, माई माइंड इज वेरी वेरी पीसफुल टुडे, आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड टुडे। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आप क्या क्या करते हो? फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए हेल्दी फूड लेते हैं, जिम जाते हैं, सुंदर दिखने के लिए पार्लर में जाते हैं। बट व्हाट अबाउट माइंड? मन के लिए क्या करते हैं? मेडिटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेडिटेशन से आपका माइंड स्ट्रांग बनता है और साथ ही साथ आप शरीर से भी स्वस्थ रहते हो, क्योंकि तब आपकी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ जाती है। आप मन से और शरीर दोनों से पावरफुल हो जाएंगे। जो कंटिन्यू मेडिटेशन करते हैं वो शरीर से भी सुंदर है। उनका जीवन आप देखोगे तो बहुत ही लंबा, स्वस्थ, सुंदर जीवन होता है। जो मेडिटेशन करते हैं उनके जीवन में स्वस्थता होती है, जीवन लंबा होता है और जीवन में ढेर सारी खुशियाँ होती है। उनमें एक कंटेंट आ जाता है, निंदा स्तुति एक समान। हमें निंदा मिले या स्तुति मिले, दोनों ही सिचुएशन में एक समान रहना है। जैसे हमें जो चाहिए, जो गोल है उसको पूरा करने के लिए हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, रोज हम उस पर काम को पूरा करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। वैसे ही मेडिटेशन भी उसी पुरुषार्थ से करना है। हमारा माइंड एक स्टेबल सिचुएशन में आ जाता है।
किसी को कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। एग्जाम्पल, दो बच्चे हैं, दोनों ही कल एग्जाम है। एक बच्चा पूरा दिन पढ़ने में पुरुषार्थ करता है और दूसरा टीवी देखता है, टाइम पास करता है, पढ़ने का पुरुषार्थ नहीं करता। देखने वाले क्या बोल रहे हैं, जो बहुत पढ़ाई कर रहा है वो बहुत अच्छे नंबर लाएगा, और जो आज नहीं पढ़ रहा उसको तो नंबर नहीं आ सकते। लेकिन अगले दिन उसको ऑपोजिट होता है, जो नहीं पढ़ा उसको बहुत अच्छे नंबर आ गए, और जो बहुत बहुत मेहनत कर रहा था वो पास भी नहीं हुआ। एवरीबडी सेइंग ऐसे कैसे हो सकता है। तो जो भी साक्षी था, उन्होंने कहा कि जैसे ये कल पढ़ रहा था उसने पूरा साल पढ़ा ही नहीं था, और जो कल नहीं पढ़ रहा था उसने पूरे साल पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, तो आज उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगी। इसे कहते हैं कर्मा। हमारी जर्नी सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की है। मैं आत्मा कर्म करती हूँ। आपके कर्म सिर्फ ये शरीर में आने से नहीं हुए। इसके पहले आप दूसरे शरीर में थे, उनसे पहले आप और एक में थे। हर बार शरीर में हमने कर्म किए हैं, और उस कर्म का एक परिणाम होता है। तो हो सकता है इस शरीर में आने के बाद हमें ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े, क्योंकि पिछले शरीर में हमने ज़्यादा मेहनत की है, ज़्यादा मेहनत करके आ चुके हैं। पिछले कई जन्मों की कर्म के फल भी हमें इस जन्म मिलते हैं। अपने कर्म पे नज़र रखो कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। कर्म हमारे कई जन्मों से हमारे साथ ही चलते हैं। किसी को भी बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता है। नथिंग इज कमिंग फॉर फ्री, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा हो, बुरा हो, बहुत अच्छा हो, सब अपने कर्मों का परिणाम है। हमारे कर्मों को और श्रेष्ठ बनाते जाएं। लोगों को ये याद नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे भी कुछ कई जन्मों के कर्म हैं। तो इस जन्म में क्वेश्चन करते रहते हैं, इसने कुछ नहीं किया तो इसे इतना मिल गया, इसने इतना सारा किया तो इसे कुछ नहीं मिला। हम सिर्फ लास्ट डेट देख रहे हैं कि वो बच्चा पढ़ रहा था और एक बच्चा नहीं पढ़ रहा था। उस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई की है, ये किसी ने नहीं देखा है। बहुत अच्छे श्रेष्ठ काम करने का है तो अटेंशन रखना है। पास्ट कार्मिक अकाउंट हमारे साथ चलता है, वो हमारे लिए गिफ्ट है। लेकिन प्रेजेंट कर्म भी हमारे साथ चल रहे हैं। डिटर्मिनेशन चल रहे हैं, इंटेंशन चल रहे हैं, मेहनत चल रही है। तो पास्ट कर्म हमारे लिए गिफ्ट है। किसी किसी के लिए एक बैगेज होते हैं, कुछ नेगेटिव। वो भी अगर प्रेजेंट कर्म में बहुत ही अच्छे कर्म करते हैं तो वो पास्ट को भी ओवरराइड कर जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो पास्ट में भी बहुत अच्छा लेकर आते हैं लेकिन प्रेजेंट में गफलत कर देते हैं, उनका भी चेंज हो जाता है। सिर्फ पास्ट का नहीं चलता। पास्ट तो जैसे 31 मार्च है, फिर अगले दिन 1 अप्रैल है, तो ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होता है। 31 मार्च तक मेरा प्रॉफिट होता है, तो नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर पिछले साल गफलत की तो 1 अप्रैल भी कैसा आता है, ऐसा ही। तो हमें हमारे कर्म को श्रेष्ठ बनाना है, और श्रेष्ठ कर्म से हमारे जीवन को और बहुत ही अच्छा बनाना है। व्हाट इज वेज एंड नॉन वेज कॉन्सेप्ट। खाना सिर्फ न्यूट्रिशन होता है? नहीं, खाने के साथ उसके वाइब्रेशन भी होते हैं। जैसे भारत में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। और अब तो वेस्ट में भी बोलते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट। तो नॉनवेज मतलब वाइब्रेशन ऑफ पेन। और दूसरा, कर्मा वाइज भी हम चेक करें कि अपने को टेस्ट देने के लिए या अपने को हेल्थ देने के लिए किसी को मरना पड़ेगा मेरे लिए। कौन सा कर्मा बना ये? कोई कर्मा नहीं बना, वो एनर्जी ऑफ डेथ हुआ।
श्रावण महीना, अभी अधिक महीना भी आने वाला है, जिसमें जितने भी हम पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करते हैं, उसका फल हमें अधिक से अधिक मिलता है। तो इस अधिक महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिक अच्छे कर्म करने हैं। जैसे अधिक महीना हुआ, श्रावण महीना हुआ, नवरात्रि हुई, राम जन्म, कृष्ण जन्म, शिवरात्रि, तब हम क्यों सात्विक भोजन करते हैं? क्योंकि तब हम शक्ति का आह्वान करते हैं। डिवाइन शक्ति हमें सिर्फ इन्हीं दिन चाहिए। जिस टाइम डिवाइनिटी चाहिए, शक्ति चाहिए, तो वो वेजिटेरियन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमें पता है दूसरा जो है वो तामसिक है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो लोअर एनर्जी आते हैं। नॉनवेज छोड़ो, किसी ने अगर परेशान मन से भी खाना बनाया तो उसकी भी मन में असर होती है, हमारी मन में भी परेशानी आ जाती है। इसीलिए मंदिर का प्रसाद इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो भगवान की याद में बना है। उसमें बहुत प्योरिटी है। हमें हमारी सोच पे ध्यान देना है, हमारी कर्म पे ध्यान देना है। अगर हमें हमारा जीवन लंबा, स्वस्थ, सुंदर जीना है, तो हमें हमारे भोजन, हमारे कर्म और हमारे विचार, ये सब पे ध्यान देना है। उन्हें हमें हाई रखना है। हाई वाइब्रेशन से, हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन से, हमारे पॉजिटिव थॉट से हम हमारे जीवन को चेंज कर सकते हैं। हम स्वस्थ रह के लंबा सुंदर आयुष्य जी सकते हैं। अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, तो हमारे जीवन में सब अच्छा ही होगा। हमारा जीवन सबसे सुंदर होगा। ओम शांति।